हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा पर मंथन कुरुक्षेत्र में किया गया। बड़ौदा उपचुनाव पर क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, इसे लेकर मुलाकातें बढ़ी और मंथन का दौर शुरू हो गया है। रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में 7 जिलों से आए मंडल अध्यक्षों की प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़ी करने के साथ साथ संगठन को मजबूत करना है, साथ ही किसान आंदोलन से निपटने और बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने को लेकर रणनीति पर मंथन करना है। तो बड़ौदा उपचुनाव की रणनीति पर कुरुक्षेत्र में मंथन किया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एक बैठक की। इस रणनीति को बनाने के लिए, उसको कारगर बनाने के लिए ओपी धनखड़ ले रहे हैं मंडल अध्यक्षों की बैठक। 7 जिलों के मंडल अध्यक्ष बैठक में शामिल। संगठन की मजबूती पर भी चर्चा संभव है। तो लगातार बीजेपी प्रयासरत है बड़ौदा उपचुनाव में कहीं कोई चूक नहीं। कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाना है और बड़ौदा उपचुनाव की सीट को निकाल कर ले जाने की पुरजोर कोशिश में बीजेपी दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन पहुंचे इसी कड़ी में, और उन्होंने इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में 7 जिलों में आए मंडल अध्यक्षों की प्रदेश अध्यक्ष बैठक इस वक्त ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़ी करने के साथ साथ संगठन को मजबूत करना भी है, साथ ही किसान आंदोलन से निपटने और बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने को लेकर रणनीति पर मंथन करना है। बड़ौदा उपचुनाव की रणनीति पर मंथन बीजेपी के खेमे में इस वक्त चल रहा है। कुरुक्षेत्र में यह मंथन किया जा रहा है। बीजेपी मंडल अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। 7 जिलों के मंडल अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा यहां पर इस बैठक में की जा रही है। कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन पहुंचे थे दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के नेता सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में 7 जिलों से आए मंडल अध्यक्षों के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त बैठक ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़ी करने के साथ साथ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, ये भी है। साथ ही किसान आंदोलन से निपटने, कैसे किसानों को समझाया जाए, कैसे वो विपक्ष के बहकावे में न आए, कैसे कृषि कानून के फायदे गिनवाए जाएं, ये एक विषय रहेगा कि किसान आंदोलन से निपटने और बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने को लेकर रणनीति पर मंथन करना है। तो मोटा मोटी 3 बातें हैं: संगठन की मजबूती, किसान आंदोलन से निपटने के उपाय और बड़ौदा उपचुनाव को अपने हक में, पार्टी के हक में जीत लेने का गुरु मंत्र। इस पर यह बैठक हो रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्षों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कुरुक्षेत्र की सैनी समाज भवन पहुंचे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता भरत साबरे जुड़ गए हैं, सीधा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। 7 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक यहां पर ओपी धनखड़ कर रहे हैं। क्या विषय है? केवल बड़ौदा उपचुनाव या फिर संगठन को मजबूती भी? थोड़ा विस्तार में हमें बताइए भरत। आज जो बैठक हुई है वो बैठक अब लगभग संपन्न हो चुकी है, और इस बैठक के दौरान सबसे पहले तो जो उनकी निचली इकाई है संगठन की, उसे धनखड़ जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए
सरकार के खिलाफ एक किसान आंदोलन जो खड़ा है उसको दबाने के लिए निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो है उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने बैठक ली और साथ ही बड़ौदा उपचुनाव के भी उन्होंने जो उनके कार्यकर्ता थे उनको टिप्स दिए हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो संगठन की तरफ ज्यादा जोर दिया है कि संगठन के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जाए और संगठन को जितना ज्यादा हो सके निचले स्तर तक मजबूत किया जाए। बैठक अभी भी चल रही है क्या? कौन कौन इस बैठक में है? कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है? क्या कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है? एक व्यापक विषय को लेकर अगर ओपी धनखड़ वहां पर पहुंचे हैं, इतनी मोटा मोटी बातों को लेकर मंथन चल रहा है, तो थोड़ा और विस्तार में आप हमें समझाइए कि बीजेपी की तैयारियां क्या है, किस चीज को लेकर तैयारी हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से अब बीजेपी जो है वो हर तरफ से अपना जो किला है उसे मजबूत रखना चाहती है और उसके लिए वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो है ध्यान करने की बात की कि निष्ठावान जो कार्यकर्ता है जो बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं की बकायदा स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग होने के बाद जिस आदमी ने पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण काम किया है उसे उतना महत्वपूर्ण पद और जिम्मेवारी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, अब दोबारा से जिस तरह से पार्टी ने पिछले चुनाव में पन्ना प्रमुख का एक उपक्रम चलाया था उसी तरह से पार्टी अब फिर एक नई सोच के साथ और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के उद्देश्य से जो है ओपी धनखड़ इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी जो कार्यकर्ता थे उनसे चर्चा की और दूसरी तरफ जो मौजूदा हालात इस समय चल रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर उस पर भी उन्होंने चर्चा की। उस पर भी उन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए कि उन्हें लोगों के बीच जाकर किस तरह से जो तीनों अध्यादेश पास हुए हैं उनके बारे में लोगों को पॉजिटिव करना है। बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। नजर बनाए रखिए बैठक से क्या निकल कर बाहर आता है और आगे के लिए क्या रणनीति बनती है वो भी जानने के लिए लौटूंगी।